जय हिंद दोस्तों, मैं आज क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो बोर्ड में 55 से 60 नंबर का आएगा। तो देखते हैं, आइए। सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें से आप लिखा होगा निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है जिसको पहचान कर लिखिए। वो आपको पहचान कर लिखना होगा। तो आप अपने मॉडल पेपर से याद कर लेना। जो हिंदी की हिस्ट्री है उसमें से 10 नंबर का आएगा क्लास 10th में, हिंदी की हिस्ट्री में से। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका होगा और निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। जैसे कि उसमें दिया होगा चंद्रगुप्त, बर्फ की गुड़िया, बालभट्ट की आत्मकथा, रसममासा, रेती के फूल और पंचपात्र। आप इसमें से दो को करना है, या एक को पूछेगा तो एक को करना है, दो को पूछेगा तो दो को करना है। इसके बाद इसका क्वेश्चन होगा चिंतामणि किस विधा की रचना है। ये पूछेगा चिंतामणि किस विधा की रचना। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, लेकिन विधा कौन सी विधा है। अगर आपने पढ़ रहे हो तो आपके जो शुरुआत के मॉडल पेपर्स में जो है उसमें एक तरफ होगी रचना, विधा, उसके बाद उसके लेखक। तो आप उसको याद कर लें। इसके बाद आपका आएगा खून के छींटे किस विधा की रचना और इसके ये लेखक लिखिए। इसमें इसकी विधा बतानी पड़ेगी आपको और इसके लेखक। इसके बाद आपकी होगी किसी एक जीवनी लेखक का नाम बताइए। किसी एक जीवनी लेखक का नाम बताइए। तो कलम का सिपाही अमृत राय, आप ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद आएंगी आपकी विशेषता। रीत मुक्त काव्य धारा के लेखक का नाम बताइए। रीत मुक्त काव्य धारा के लेखक का नाम बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का खा रहेगा छायावाद काव्य या कविता की किन्हीं दो प्रवृत्ति या विशेषता। प्रवृत्ति या विशेषता एक ही बात होती है, तो आप उसकी विशेषता बता देंगे। उसके बाद पूछ रहा है चिदंबरा किसकी रचना है। चिदंबरा किसकी रचना है। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का होगा। उसमें आपको व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी होगी। तो सबसे पहले कुसंग का ज्वर ... उन्नति की ओर उठती जाएगी। तो कुसंग का ज्वर मित्रता पाठ, जिसमें मित्र के बारे में जानकारी दी हो या मित्र लिखा हो या कुसंग का ज्वर लिखा हो तो वो मित्रता पाठ से आएगी और मित्रता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं। इसके बाद रोहतास दुर्ग रामधारी सिंह दिनकर का है, रोहतास दुर्ग। इसके बाद है हमारी सारी संस्कृति। इसमें ये तुम्हारा संस्कृति भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ये पद्य में, ये गद्य के संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। इसके बाद पद्य मतलब काव्य का ऊदो मन्ना वही 10-20 या ऊदो मोह जग बृहस्पतना, ये 2017, 18, 19, 20 के बाद नहीं आया है। इसके पूरे चांस है, आप याद कर लें। सूरदास द्वारा लिखा हुआ है ऊदो मन्ना वही 10-20 ऊदो मोह ब्रज बृहस्पतनाई। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर रहे हैं और ये आएगा, इस बात की गारंटी है, आएगा। उसके बाद आपके जीवन परिचय आएंगे। तो ये गद्य के जीवन परिचय हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगवत शरण उपाध्याय। इसके बाद आपके काव्य के सूरदास, मैथिली शरण गुप्त और तुलसीदास। याद कर लें, आपको जीवन परिचय पक्का मिलेगा ये। इसके बाद है तुम्हारा संस्कृत की हिंदी में अनुवाद। संस्कृत का हिंदी में अनुवाद आएगा तो पहले चैप्टर के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। यह नगरी या ऐसा नगरी, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यहाँ पर कबीरदास, गोस्वामी, तुलसीदास, बहुत सारे संत आए, ऐसे करके होगा। और ऐसा नगरी होगा उसमें। ये दोनों का हिंदी में अनुवाद आप सीख लें, ये पक्का आएगा। या इसके बाद एक श्लोक दिया होगा उसका कर दें, लेकिन मेरी समझ से तो आप जो करें तो यही करें। और आपके मॉडल पेपर में होगा या आपके टीचरों ने कराया होगा, ना कराया हो तो आप याद कर सकते हैं इसे। इसके बाद आएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहेगा जो एक श्लोक करिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक श्लोक करिए जो आपके पेपर में ना दिया हो। तो मैंने अपने जहाँ मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ या मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने डाला है, तो उसमें मैंने 2 ही श्लोक डाले हैं। एक बंधन मरण बाप जो, ये आप तो दूरगामी ना साक्ष्य पंडित, वो करके डाला है। तो आप उसको देख सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के खामे आपके संस्कृत से क्वेश्चन आंसर आएंगे। वीर कैन पूजते तो वीर वीरण पूजते, अलछिंद का अस्त अलछिंद यमनराज अस्त, चंद्रशेखर का अस्त चंद्रशेखर क्रांतिकारी अस्त, वाराणसी नगरी काश नदा कूल स्थिति, वाराणसी नगरी गंगा नदा कूला स्थिति। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से पक्के 2 क्वेश्चन पूछेगा, पक्के आएंगे आपके इसके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के काम है आपके हास्यरस और आपका करुण रस होगा। हास्यरस या करुण रस होगा, इसमें से आपको एक करना होगा 2 नंबर का। तो आप हास्य या करुण रस में से एक तैयार कर लें। मेरी पिछली वीडियो आप देख लेना, उसमें हास्यरस, करुण रस सब कुछ है, हिंदी का व्याकरण पूरा है। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमालंकार है, तो आप उसको भी देख लेना। सोडा रोला भी है उसमें। इसके बाद उपसर्ग है, तो उपसर्ग में आपका
मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बहुत डीप तरीके से कराया है, आप देख लेना बेटा। उसमें अगर मतलब देखना है तो उपसर्ग में आ, दे, अन, स, अब, उप, पर, अब, तो उपसर्ग में शब्द आगे जोड़े जाते हैं, तो आप उसको देख लेना। उपसर्ग में शब्द पीछे जोड़े जाते हैं, उपसर्ग में शब्द आगे या पीछे जोड़े जाते हैं, कंफर्म नहीं है। तो अधिकार, तो इसमें पीछे जोड़े जाते हैं, उपसर्ग में शब्द पीछे जोड़े जाते हैं और प्रत्यय में शब्द आगे जोड़े जाते हैं। तो मेरी पुरानी वीडियो है, आप उसमें देख लेना, ठीक है। इसके बाद समास है। तो आपके कोर्स में वैसे 4 समास थे, लेकिन कोरोना के कारण सिर्फ 2 समास रह गए हैं, चराचर और हांडला। तो कहने का मतलब द्वंद्व और दिव 2 समास रह गए हैं, ठीक है, आप देख लेना। इसके बाद तुम्हारे तत्सम तद्भव में तो ये है दध, कान, आग, दूध, सात, हाथ, कंधा, बरखा, बत्ती, मोर, मक्खी। इसके बाद आपके पर्यायवाची हैं आँख, आग, आकाश, कमल, गंगा, बादल, गाय, पृथ्वी। फिर उसके बाद आपके संधि विच्छेद हैं यद प्लस अप, सो प्लस गात्मक और ला, ल के नीचे हलंत, आकृत, कौम, अत प्लस 4, प्रत्येकम, प्रत, उत्तरम। और इसके बाद आपकी विभक्ति है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसके बाद आपकी विभक्ति है, तो आप विभक्ति में मधु अथवा नद, फल अथवा मत, तो इसमें मधु मधु मदान, नदी नदी नदाम, फल फलन फलान, मत मतो मताम, ऐसे करके। इसके बाद आपके धातु लकार हैं, तो इसमें पुरुष तथा वचन है, तो यहाँ पठत असंत, पठेत असंतम, पठाम असम। इसके बाद संस्कृति में अनुवाद आएगा तुम्हारा, जो तुम्हें संस्कृत में अनुवाद करने होंगे वो ऐसे हुआ घर कब जाएगा, ऐसे हम लोग ट्रांसलेशन जो हम इंग्लिश में करते हैं वो हमें संस्कृत में करने पड़ेंगे। इसके बाद बेटा निबंध है, तो निबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार और कोरोना, ये आप याद कर लेना। और लास्ट वाला क्वेश्चन होगा 12वां, इसमें आप मुक्ति दूत, ज्योति ज्वार, अग्र पूजा और मेवाड़ मुकुट, इसको आप याद कर लेना। और मेरी पुरानी वीडियो आप देख लेना। और इस पेपर में से इस बात की गारंटी है 55 से 60 नंबर का फिक्स आएगा यूपी बोर्ड में। आप मेरी वीडियो को और पुरानी वाली वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।